नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मुजफ्फरपुर में सेंट्रल बैंक की गरहा ब्रांच में दिन दहाड़े लूट। सेंट्रल बैंक से 4,80,000 की लूट। हथियारबंद 5 अपराधियों ने लूटा बैंक। सीतामढ़ी के रुनीसैदपुर में सीएसपी संचालक से 3 लाख की लूट। हथियार के बल पर अपराधियों ने लूटे कैश। घटना को अंजाम देने के बाद हवाई फायरिंग करते हुए अपराधी फरार। दरभंगा का औझोल गांव बना रण क्षेत्र। फरार आरोपी अनिल सिंह के घर पर दूसरे पक्ष की रोड़ेबाजी। 2 बाइक में लगाई आग। अनिल सिंह ने शराब की खेप आने का किया था विरोध। मुजफ्फरपुर में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाकर मारा। गांव के ही 4 युवकों पर दुष्कर्म करने के बाद हत्या का आरोप। पहले भी दुष्कर्म के बाद वीडियो बनाकर छात्रा को किया था ब्लैकमेल। मुजफ्फरपुर में मासूम के गुनहगार की तलाश में जुटी पुलिस। 3 जनवरी को गैंगरेप की वारदात के बाद परिवार था चुप। पीड़ित परिवार ने मंगलवार को दर्ज कराया एफआईआर। खगड़िया में बेखौफ बदमाशों का कहर। नॉन बैंकिंग कंपनी के कलेक्शन एजेंट की गोली मारकर हत्या। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। छपरा के सुखसेना गांव में व्यवसायी की हत्या। आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। लोगों ने सड़क जाम कर काटा बवाल। छपरा में जलालपुर में खाद बीज व्यवसायी की हत्या। अपराधियों ने चाकू गोद कर की सत्येंद्र की हत्या। दुकान बंद कर घर लौटते समय हत्या। बेगूसराय के गोदरा गांव में पुरानी दुश्मनी में 17 साल के किशोर की गोली मारकर हत्या। सरसों के खेत में किशोर का शव बरामद। जांच में जुटी पुलिस। बेतिया के बलथर थाना क्षेत्र में बाइक के लिए विवाहिता की गला घोंटकर हत्या। पुलिस ने पिता के बयान पर केस किया दर्ज। सभी आरोपी फरार। रुपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस को सीसीटीवी में मिली धुंधली तस्वीर। बगल की बिल्डिंग और दुकानों में सीसीटीवी की पड़ताल। अब तक पुलिस के हाथ खाली। पटना में रुपेश सिंह की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। अपराधियों ने की रास्ते की रेखी। एयरपोर्ट से घर पहुंचे थे रुपेश। सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। रुपेश हत्याकांड में सुराग की तलाश के लिए पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी। पंचवटी अपार्टमेंट पे लगे सीसीटीवी की जांच। रुपेश सिंह हत्या मामले की जांच के लिए पुलिस हुई रेस। एयरपोर्ट से लेकर घर तक जांच। पुलिस का दावा हत्याकांड में लगे अहम सुराग। रुपेश सिंह हत्याकांड पर पुलिस अलर्ट। शहर में वाहनों की सघन तलाशी। वाहनों की तलाशी के मिले निर्देश। रुपेश सिंह हत्याकांड मामले को लेकर एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने जारी किया बयान। हत्याकांड की गुत्थी जल्द सुलझाने के लिए एसआईटी कर रही है काम। अपराधियों ने रुपेश सिंह को उनके आवास के ठीक बाहर गोली मारी। सामने की गोली काफी सक्रिय। रुपेश सिंह के आवास पर आने के लिए मात्र एक रास्ता। पटना के पौष इलाके में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड की गोली मारकर हत्या। रुपेश सिंह को शास्त्री नगर में उनके घर के सामने मारी गोली। रुपेश की हत्या से सनसनी। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने दी छपरा के सवरी गांव में रुपेश को श्रद्धांजलि। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। बेटे की हत्या के बाद रुपेश के पिता शिवजी सिंह का रो रो कर बुरा हाल। कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं रुपेश के पिता। बेटे की हत्या के बाद सदमे में रुपेश के पिता। विधायक नितिन नवीन पहुंचे रुपेश सिंह के आवास। कहा सरकार और पुलिस लगातार घटना की जांच में जुटी। घटना के जल्द से जल्द खुलासे की उम्मीद। छपरा में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का अजीबोगरीब बयान। अपराधियों को गोली मार देने की वकालत। कानून में बदलाव की बताई जरूरत। रुपेश हत्याकांड से व्यथित सिग्रीवाल। रुपेश सिंह हत्याकांड पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का बड़ा बयान। लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दे सरकार। कुछ अधिकारियों की लापरवाही से बढ़ रहा है अपराध। रुपेश सिंह हत्या मामले को लेकर आरजेडी ने सरकार पर बोला हमला। बिहार में बताया महाजंगलराज। कोर्ट की निगरानी में मनोज झा ने की जांच की मांग। बिहार में कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने रुपेश सिंह हत्याकांड पर जताया दुख। प्रशासन पर उठाए सवाल। बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं पर कांग्रेस ने जमकर साधा निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने नीतीश को बताया महागोबर गणेश। पटना में रुपेश सिंह की हत्या को लेकर सियासत तेज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से की इस्तीफे की मांग। ट्विटर पर की हत्या की निंदा। रुपेश सिंह की हत्या के बाद आरजेडी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा नीतीश सरकार में बढ़ गया है अपराधियों का मनोबल। रुपेश सिंह की हत्या के बाद एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घिरी सरकार। जेडीयू ने कहा पुलिस हत्यारों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। रुपेश सिंह की मर्डर को लेकर कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा अपराध रोकने की सरकार की सारी कोशिश बेकार।
कटिहार में एक मनचले की लड़कों ने की जमकर पिटाई, छेड़ने के बाद सरेराह मनचले की लड़की ने की चप्पलों से पिटाई। गोपालगंज में दबंगों ने एक ही परिवार के 2 लोगों को मारी गोली, जमीन पर कब्जा करने की नीयत से मारी गोली, दोनों भाई बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर। बेटा में अश्लील वीडियो बनाकर अपनी चचेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहे एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी जयप्रकाश है बीए फाइनल ईयर का छात्र। अररिया के फारबिसगंज डीएसपी गौतम कुमार सड़क हादसे में घायल, गंभीर हालत में पूर्णिया रेफर। डिवाइडर से टकराई गौतम कुमार की कार। बेतिया में रेल विभाग में लापरवाही के कारण नरकटियागंज में रेल इंजन से कटकर रेलकर्मी की मौत, सहकर्मी ने नदी में कूदकर बचाई जान, ट्रैक ठीक करने के दौरान हादसा। औरंगाबाद की कासमा थाना की पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। प्राणपुर निवासी चांद के रूप में हुई शख्स की पहचान। खगड़िया के महेश खुंट में निजी क्लिनिक में जच्चे बच्चे की मौत के बाद अस्पताल किया गया सील, अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। मुजफ्फरपुर पुलिस ने चर्चित मोबाइल कारोबारी अभिषेक अग्रवाल हत्याकांड का किया खुलासा। पड़ोसी दुकानदार ने रची थी साजिशकर्ता समेत 4 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। मुंगेर के कंचनगढ़ में जमीन विवाद में जमकर चली गोली, 20 राउंड से ज्यादा गोली चलने के बाद दहशत का माहौल, एक परिवार के 2 लोगों को लगी गोली। मधुबनी में मूक बधिर लड़की के साथ दरिंदगी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। बेहोशी की हालत में मिली थी घास काटने गई बच्ची, मूक बधिर लड़की के साथ रेप के बाद दरिंदों ने निकाली आंख। छपरा में तरैया थाना इलाके में खदरा नदी के डायवर्जन में नवजात का मिला तैरता हुआ शव, प्राइवेट नर्सिंग होम में गर्भपात के धंधे का आरोप, क्लिनिक द्वारा शव को नदी में फेंकने की आशंका। बेतिया के मझौलिया में चोरों ने की मनरेगा गोदाम से 25 लाख के अनाज की चोरी, आयरन गेट का ताला तोड़कर चोरी की घटना से दहशत का माहौल। किशनगंज के दिगल बैंक में कुहासे की वजह से बाइक सवार पुल के नीचे नदी में गिरा, बाइक पर 3 लोग थे सवार, हादसे में एक की मौत। धनबाद के भूली ओपी क्षेत्र गार्ड की मिली सिरकटी लाश, सीमा विवाद में घंटों पड़ा रहा शव, एसआईएस कंपनी का था गार्ड। धनबाद में कोयले का अवैध काला कारोबार, बरवाडा में लोगों ने कोयले की मचाई जबरदस्त लूट, मौके पर पहुंचे जवानों ने जमकर भांजी लाठी। गुमला के चैनपुर से 1.5 महीने पहले लापता युवक का शव बरामद, कपड़े से हुई शव की पहचान, शव मिलने के बाद लोगों में नाराजगी। गुमला के अरमई में पुलिस ने कई स्थानों पर की छापेमारी, भारी मात्रा में शराब को किया नष्ट, आरोपियों की तलाश तेज। गुमला के आजाद बस्ती से नशीली दवाओं का धंधा करने वाला युवक गिरफ्तार, कई दिनों से पुलिस को मिल रही थी शिकायत। सरायकेला की नीमजी में बारेदा के पास पहाड़ी पर मिली महिला की लाश, 13 दिन से लापता थी महिला। घाटशिला के घोड़ाबांधा में जंगल में मिले महिला का शव मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुराने विवाद में हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। सरायकेला के राम मड़ैया बस्ती में अवैध स्क्रैप टाल में ग्रामीणों ने किया हंगामा और तोड़फोड़, टाल में चोरी के सामानों की खुलेआम बिक्री का आरोप, टाल बंद करने के लिए ग्रामीणों ने उठाया कदम। धनबाद के बागमारा में बमबाजी का आरोपी कपिल यादव गिरफ्तार, बीसीसीए ब्लॉक 2 परियोजना में हुई थी बमबाजी। 2 दिन के दौरे के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास दिल्ली लौटे, बैठक में हंगामे पर जताई नाराजगी, पार्टी आलाकमान को सौंपेंगे रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट में दल बदल मामले को लेकर सुनवाई, बाबूलाल मरांडी के द्वारा काउंटर का जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय, मामले की कल फिर होगी सुनवाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी का प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह पर बड़ा आरोप, आरपीएन सिंह पर मंत्रियों से पैसा लेने का आरोप, कहा हर महीने मंत्रियों से वसूली जाती है तय राशि। वैशाली में पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता शिवचंद्र राम ने भूपेंद्र यादव पर किया पलटवार, कहा आरजेडी में झूठ की बात, लोगों को बरगलाने का प्रयास, बीजेपी का विकास से कोई लेना देना नहीं।
पूर्णिया के सरस्वती शिशु मंदिर में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन। एमएलसी दिलीप जायसवाल, सदर विधायक विजय खेमका और बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि हुए शामिल। पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील। राष्ट्रीय युवा दिवस पर दरभंगा में यूथ कांग्रेस के लोगों ने जूता पॉलिश कर जताया विरोध। बेरोजगारी को लेकर किया अनोखा प्रदर्शन। बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर सरकार पर किया प्रहार। बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ धनबाद में एनएसयूआई का अनोखा प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने जूते पॉलिश कर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 15,968 नए केस। 202 मरीजों की मौत। सिर्फ 2 राज्यों में 50,000 से ज्यादा मरीज। कोरोना पर फाइनल वॉर के लिए पूरा देश तैयार। पटना एम्स में 36 स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा वैक्सीन। पटना एम्स के अधीक्षक ने कहा, भारत में बनी दोनों वैक्सीन बेहतर। कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंची रांची। 1,62,000 लोगों का होगा टीकाकरण। वैक्सीन को नामकुम में रखा गया। कोरोना वैक्सीनेशन पर बोले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। आईसीएमआर के गाइडलाइन का होगा पालन। केंद्र से फ्री वैक्सीन देने की मांग। 16 जनवरी से होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर दुमका में तैयारी पूरी। जिले में बनाए गए 6 केंद्र। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को वर्कशॉप में दी गई जानकारी। बक्सर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी पूरी। बक्सर सदर अस्पताल समेत 7 जगहों का चयन। आज पटना से पहुंचेगा टीका। शेखपुरा में वैक्सीनेशन को लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की बैठक। पहले चरण में 300 स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी वैक्सीन। लोगों से अफवाहों से बचने की सलाह। सिवान में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी पूरी। 10 जगहों पर चलेगा वैक्सीनेशन का काम। 2 प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल। सीतामढ़ी के डुमरा में पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। लापरवाह लोगों से वसूला गया जुर्माना। गोपालगंज में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी। पहले चरण में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। शिवहर में वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारी। डीएम सज्जन कुमार सिंह ने कहा, पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगा टीका। अरवल के कुर्था में कोविड टीकाकरण की तैयारी को लेकर डीएम ने लिया जायजा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। कटिहार में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। खुले आसमान के नीचे 2 दिवसीय मलेरिया प्रशिक्षण शिविर। मंदिर के अहाते में आशा कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग। जमुई में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। बरहट प्रखंड के कटौना गांव में स्वास्थ्य केंद्र में लटका है ताला। 10 साल से नहीं आया कोई डॉक्टर। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में बाढ़ के साथ साथ कटाव और पुनर्वास बड़ी समस्या। कटाव पीड़ित सालों से बांध पर लिए हुए हैं शरण। बांध पर झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर। औरंगाबाद में पंचायत वार्ड सचिवों की बैठक। अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन की रणनीति पर मंथन। सेवा स्थायीकरण और मानदेय में इजाफे की मांग। बेतिया के लौरिया प्रखंड में बांगड़ कुंवर कन्या स्कूल का एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण। छात्राओं की शिकायत पर शिक्षकों से पूछताछ। स्कूल में मचा हड़कंप। सीतामढ़ी में न्यूज 18 की खबर का असर। डाटा एंट्री ऑपरेटरों को काम से हटाने के मामले में जांच कमेटी गठित। 1 हफ्ते के भीतर डीएम को सौंपेंगे जांच रिपोर्ट। गोपालगंज को रेलवे की बड़ी सौगात। गोरखपुर से पाटलिपुत्र स्टेशन को जोड़ने के लिए 1 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू। गोरखपुर से चलकर गोपालगंज और छपरा होते हुए पटना जाएगी ट्रेन। जमुई के गिद्धौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्पताल पहुंची महिला का पार्किंग में कराया जा रहा प्रसव। अस्पताल में एंट्री नहीं मिलने के बाद पार्किंग स्थल पर ही दिया नवजात को जन्म। पटना के पालीगंज में लाखों की लागत से बना जलमीनार ध्वस्त। चालू होने से पहले ही जलमीनार ध्वस्त। 13,82,000 की लागत से बना जलमीनार भरभराकर जमीन पर गिरा। सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही नल जल योजना। सिलाव के पांकी में निर्माण के 24 घंटे के भीतर ही पानी की टंकी ध्वस्त। गोपालगंज के बहुच गांव में सिंचाई के लिए लगाया गया था नलकूप। पिछले कई सालों से बंद पड़ा नलकूप। आधा दर्जन गांवों में नहीं हो पा रही है सिंचाई। गोपालगंज में डीएम ने जानी सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत। कुचायकोट प्रखंड के कई पंचायतों का किया निरीक्षण। पानी टंकी की जांच के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों का भी लिया जायजा। बेतिया के बौरिया और चनपटिया प्रखंड के कई पंचायतों को नगर निगम में शामिल करने का विरोध। भाकपा माले ने समरणालय के सामने दिया धरना। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 354वें प्रकाशोत्सव को लेकर आज छठे दिन भी निकाली गई प्रभात फेरी। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग। बाढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर। विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ग्यारू ने उमानाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम शुरू करने की कही बात।
शेखपुरा में सामच विष्णुधाम में युवा महोत्सव कार्यक्रम, सिविल कोर्ट के जिला जज समेत कई अधिकारियों ने की पूजा अर्चना। बेतिया में ठंड से बड़ी परेशानी, सर्द हवाओं ने बढ़ियाई सिरहन, अलाव बना लोगों का सहारा। हजारीबाग में जल्द बनेगा नगर निगम का भव्य प्रशासनिक भवन, डीपीआर बनकर तैयार, 30 करोड़ की लागत से 8 मंजिला भवन का होगा निर्माण। पाकुड़ में गणतंत्र दिवस को लेकर डीसी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक, मीटिंग में गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों को जारी किया शो कॉज। पाकुड़ में पाकुड़िया प्रखंड के 148 गांव में बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमराई, पावर सप्लाई होने से लोगों में नाराजगी। जलचा रैंकिंग में साहिबगंज को 5वां स्थान, नीति आयोग की जलचा रैंकिंग में स्थान, नीति आयोग की तरफ से मिले 2 करोड़। सिमडेगा विधायक ने गाड़ियाजोर पंचायत के लोगों की जानी समस्या, गांव में सड़कों की दुर्दशा पर लोगों ने दिलाया ध्यान, विधायक ने जल्द सड़क निर्माण का दिया भरोसा। साहिबगंज में पत्थर खनन में ताक पर नियम सुरक्षा मानकों की जमकर अनदेखी, हर दिन हादसे की खबर। गुमला के ग्रामीण इलाकों में पूस मेले का आयोजन, पारंपरिक तरीके से मेले का आयोजन, मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सरायकेला में कोरोना को लेकर मकर संक्रांति के मौके पर मकर मेला आयोजित करने पर एसपी ने लगाई पाबंदी, लोगों से घरों में ही रहकर त्योहार का आनंद लेने की अपील। दुमका में सोहराय पर्व की धूम, 9 जनवरी से 14 जनवरी तक लोग मनाते हैं पर्व, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है पर्व। लोहड़ी पर्व को लेकर रांची के सिख समुदाय में उत्साह, गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थना का आयोजन, तिल के लड्डू मिठाई खिलाकर दे रहे बधाई।